आपके CNI टुडे पे स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्व माध्यमिक विद्यालय घरतनिया क्षेत्र में है, कुंभी गोलाखीरी में, और यहाँ की जनता का क्या मूड है यही जानने के लिए हम इस वक्त खड़े हुए हैं। आइए देखते हैं यहाँ की जनता का क्या मूड है। आप देख शख्स जुड़ चुके हैं, आइए देखते हैं उन्हें योगी के 5 साल किस प्रकार लगे हैं। आपका क्या नाम है? भैया मनोज कुमार नाम है। मनोज कुमार जी, आपको योगी के 5 साल किस प्रकार? अरे बहुत अच्छे लगे भैया, बिल्कुल एकदम देख लीजिए आप, यहाँ जानवरों के झुंड खड़े हैं बिल्कुल एकदम भगाते भगाते, रात भर किसान जागते जागते बहुत परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की यहाँ पे है, और आवारा पशुओं की समस्या का समाधान कोई नहीं कर रहा भैया। और गन्ने का पेमेंट के लिए किसान बताओ बराबर बैठे रहते हैं, धरना पर बैठते हैं, 15-15 दिन बेचारे ऐसी ओस में और बारिश में बैठे रहे, और उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। बता रहे किसानों की सहायता के लिए हम 2000 रुपये दे रहे हैं। अरे 2000 रुपये भैया, जो 4-4 लाख रुपए किसानों का बकाया गन्ना भुगतान का है, जब वो मिल नहीं रहा है तो बताओ 2000 रुपये में क्या होगा, है ना। मान लीजिए 2000 रुपये तो है, लेकिन जब 4 लाख जिसका 5 लाख 2,50,000 जो भी बकाया पड़ा है, बस कुछ नहीं पैसा मिल रहा, किसी का नहीं मिल रहा, मिल वाले भी झूठ बोल रहे हैं। तो आप इस बार क्या चाह रहे हैं? अरे भैया इस बार आप सोच लीजिए, हमारी बात से आपको क्या लग रहा है ना। मतलब हर आदमी परिवर्तन चाह रहा है। इस बच्चे से पूछ लो, ये छोटा बच्चा है देखो गांव का, ये भी देखो क्या चाह रहा है, इससे पूछो जरा। आइए हमारे बीच एक युवा जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो इस बार क्या चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है? कमल किशोर। आपका वोट बना है? जी बना है। हाँ, तो आप इस बार क्या चाह रहे हो? हम साइकिल को वोट देंगे। तो आपको योगी अच्छे नहीं लगते? योगी वो अरे किसानन से पूछो, ये आवारा पशु टाल ले, ठीक है, जैसे सब गन्ना चल रहे इनको क्या हुए भैया, सब फसल नष्ट हो रही, गौशाला बनवाए दी उनमें सब भ्रष्टाचार है, कत्ते आवारा पशु बंद है वो बताओ। मरिया देख ले, आवारा पशु तुम्हें नहीं मिले गौशाला के अंदर। यहाँ के ग्राम प्रधान के लिए उन्होंने किया था कि गौशाला बने बढ़िया से, उन्होंने बनवाया नहीं है। यहाँ हो ना गौशाला तो बनी है कहाँ से नहीं, हर ग्राम पंचायत में उन्होंने गौशाला के लिए कहा है। गौशाला के लिए कहा, लेकिन बना कहाँ हमारी ग्राम पंचायत में, हम ये पूछ रहे हैं। तो आप इस बार क्या चाह रहे हो? हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। देखो पेमेंट तो आ नहीं रहा है मिल का, ठीक है, योगी बाबा ने तो आदेश कर दिया कि 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा, वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। आइए हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार क्या चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है? जयनारायण अवस्थी मेरा नाम है, और मैं बाबा जी का भक्त हूँ, और भारतीय जनता पार्टी जो है 300+ से जीतेगी, ये मेरा विश्वास है। और हमारे क्षेत्र में भाजपा के सिवा कुछ है ही नहीं। गाय वगैरह की समस्या पहले थी लेकिन अब नहीं है। बता रहे आवारा पशु टहल रहे हैं सब, वो किसानों का सब चरे डाल रहे हैं, वो पकड़ गए हैं, फसल नष्ट हो जा रही है। भाजपा को लोग बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। बाकी मेरे गांव में कोई ऐसे जानवर नहीं घूम रहे हैं, अगर घूम रहे हैं वो खुद के छोड़े हुए जानवर हैं, बाकी बाहरी कोई जानवर नहीं। पैसा वैसा आ रहा है सब मिल का? हाँ, बहुत बढ़िया पेमेंट मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बहुत बढ़िया है। आइए हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार क्या चाह रहे हैं। हमारे साथ एक दादाजी जुड़ चुके हैं। दादा आपका क्या नाम है? अनिल कुमार अवस्थी। दिक्कत नहीं है, यहाँ बहुत बढ़िया है। आइए हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार क्या चाह रहे हैं। हमारे साथ एक दादाजी जुड़ चुके हैं। दादा आपका क्या नाम है? अनिल कुमार अवस्थी। हाँ अवस्थी जी, आप इस बार क्या चाह रहे हो? योगी के 5 साल आपको कैसे लगे? बहुत बढ़िया है, इससे अच्छे कोई काम हो नहीं सकते। तो आप दोबारा सत्ता में देखना चाहेंगे? नहीं, दोबारा नहीं। क्यों? अरे बहुत हो गया, रोज टीवी पर देखते हैं, बराबर कह रहे हैं रिकॉर्ड भुगतान कराया, पिछले साल का सब पेमेंट बकाया पड़ा। तो अभी हम दादा से मिले, उनका तो सारा आ गया। उनका आ गया होगा, अब जिसका आया है वो बताएगा, जिसका नहीं आया वो नहीं बताएगा। तो इस बार आप क्या चाह रहे हो? कहे के लिए हम क्या चाह रहे हैं, मतलब परिवर्तन में किसे देखना चाह रहे विपद 2022 में? कोई आ जाए, झूठ बोलने वाले हट जाए बस। जैसे कि मायावती। हाँ, बहुत बढ़िया शासनकाल भैया, बहुत बढ़िया शासनकाल अगर आ जाए तो वाकई में। तो इस बार डायरेक्ट फाइट बीजेपी वैसे सपा है, इसमें मायावती की नहीं, मायावती सीट क्लियर नहीं कर रही। कितनी प्लस कितनी तक जा रही है? मायावती 225 सीट ले रहे हैं। 225 बिल्कुल पक्का बिल्कुल पक्का। मायावती। आइए हम लोग और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस बार क्या चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुनील। आप इस बार क्या चाह रहे हैं? 2022 में किसे देखना चाहते हैं? हमारा वोट ही नहीं। वोट ही नहीं है तुम्हारा? तो आइए हम वोट वाले से बात करेंगे, उनका तो वोट ही नहीं बना है। आइए हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार क्या चाह रहे हो। आपका क्या नाम है? हमारा नाम दत्तूलाल गौतम। हाँ, आप इस बार क्या चाह रहे हो? हम चाह कर रहे हैं भैया, ठीक अच्छी बात है जो कुछ चल रहा है। हम तो चाहते हैं हमारी बीजेपी जो है बहुजन समाज पार्टी जीते, और बहुत बढ़िया पिछले समय
काम किया है बनिया बकालों के लिए। यहाँ के बता रहे किसानों की बहुत समस्याएं हैं। बहुत समस्या, गाय सब चले ना कटी मर रही था, किसान तब भी आप चाह रहे हो? हैं? तब भी चाह रहे हो? क्या चाह रहे हैं? तब भी दोबारा भाजपा चाह रहे हो? नहीं, हम तो नहीं चाह रहे हैं, ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही सरकार में? आपको अच्छा क्या देख रही बराबर जो है झूठे जो बोल के अलावा कुछ काम ही इनको नहीं है। वो बता रहे हम फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री राशन दे रहे हैं तो क्या कोई अपने कमाई दे? महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, 2 बार तो दे रहे हैं, तो का 5 किलो में क्या होता है? अपने का फार्म से कमाई करके दे रहे हैं, मजदूरी करके दे रहे हैं। हमारे लोगों का सब हिस्साधिकार है, जमीनें कोई खाली नहीं करा पा रहे, दे पा रहे हैं, सब कब्जा कर न्याय कर पड़े हैं। ये तरीके से जब कैसे का काम चले भाई? तो आप 2022 में किसे देखना चाहोगे? हम तो मायावती सरकार लाना चाहेंगे, जिताएंगे भैया। कितनी सीटें लेगा? कम से कम तो 250-300 क्षेत्र पक्का? पक्का। आइए हम वो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार क्या चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है? ब्राह्मणेश एडवोकेट। हाँ एडवोकेट जी, आप इस बार क्या चाह रहे हो? किस संबंध में? 2022 में आप किसे देखना चाहते हो? हम तो सपा। क्यों? आपको योगी में ऐसा 5 साल में क्या अच्छा नहीं लगा? अच्छा यही नहीं लगा, जैसे ये जानवर जो हैं उनको कायदे इनका कोई प्रबंध करना चाहिए था। घूम रहे हैं, जट रहा है, ठीक, इससे किसान को नुकसान हो रहा, पेमेंट भुगतान नहीं हो पा रहा, किसान क्षेत्र है। तो आप 2022 में किसे भेजना चाहोगे? हमारा तो सपोर्ट अखिलेश जी को। कितनी सीटें लाएंगे? अब देखो, अगर सपोर्ट है तो कोई सीट नहीं, हमारा वोट सपोर्ट अखिलेश जी को है। आइए हम आपको और लोगों से भी मिलवाने की कोशिश करेंगे कि कुमार वर्मा आपका वोट बना है? नहीं। तो आइए इनका वोट नहीं बना, हम दूसरे से जानने की कोशिश। आपको योगी के 5 साल किस प्रकार लगे? बहुत बैडफुल मालूम हुई है। आपको इस सरकार में अच्छा क्या नहीं लगा? सरकार में अच्छा तो अपना वो प्रयास किया उसने, लेकिन वो असफल रही। जैसे कि बहुत सारी हुई घटनाएं हुई हमारी लखीमपुर खीरी में, जो किसानों ने अपना हक मांगने के लिए निगाशन में जो घटना हुई थी, अपना हक मांग रहे हैं तो उनके ऊपर जो जीप चढ़ा दी गई। आपके हाथरस में जो घटना हुई उससे कुछ सबक लेना चाहिए जनता को। और इतना आवारा पशु टहला कि बच्चे जो स्कूल जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। इस बार पश्चिमी यूपी में अमित शाह हैं, गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। समानता का जो है क्या बोलते हैं उसको, उसके आधार पर मतदान करना चाहिए, जो विकास के नाम पर। और हम ये समझते हैं कि साइकिल के जो है अब की बार बारी अच्छी चल रही है, उसी को फाइट होगी। आइए हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस बार क्या चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है? राजकुमार गौतम मरिया जवाहर से। आप इस बार क्या चाह रहे हैं? इस बार सरकार जो जनता पार्टी हटाना है, जनता पार्टी हटाना है, ये खाली झूठे वादे, झूठे इरादे। इस सरकार में आपको क्या अच्छा नहीं लगा? झूठे वादे हैं, जो कहती वो करती नहीं। फ्री राशन दे रहे फ्री हैं, राशन देती है तो उसके बदले किसानों के गन्ने का भुगतान तो फ्री। किसानों की बता रहे, किसानों की सहायता के लिए हम 2000 रुपये दे रहे हैं। 2000 देते हैं, लेकिन उसका ब्याज और ये किसानों का जो गन्ना भुगतान है, बता रहे सारे मिल का हो गया, सिर्फ गोला ही मिल नहीं कर रहा है। गोला गरीब फैक्ट्री है तो इसीलिए तो नहीं कर रहा है, ये मिली जुली है। हम दूसरी बात क्या कहें कि हम केंद्र सरकार से स्वच्छता ग्राही लगाए गए, स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन वाले, उनको बीजेपी ने लगाया, अब फिर हटा दिया उनका। आज तक हम लोगों को पैसा नहीं दिया गया। तो आप इस बार लखनऊ किसे भेजना चाहोगे? लखनऊ में अखिलेश यादव। चलिए आइए हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस बार किसकी सरकार चाहेंगे। आपका क्या नाम है? अनुराग यादव। अनुराग यादव, आपका वोट बना है? बिल्कुल बना भैया। तो आप इस बार किसे लखनऊ भेजना चाहोगे? यहाँ से तो हम अपनी विधानसभा से 139 विधानसभा से विधायक तिवारी जी को बना के भेजेंगे लखनऊ। मतलब मेरा मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव को बनाएंगे। तो आपको योगी के 5 साल में क्या अच्छा नहीं लगा? आप बताइए योगी के 5 साल में क्या अच्छा हुआ है, आप एक भी काम बता दीजिए उनका। वो बता रहे हैं फ्री राशन दे रहे हैं। किसको? जनता को दे रहे हैं। हाँ, ये जनता को फ्री राशन दे रहे हैं, इसकी कोई गारंटी है? कब तक दे रहे हैं? अभी कल को इलेक्शन हो जाएगा, वो जीत जाएंगे, उसके बाद कोई गारंटी है जनता को फ्री राशन देंगे? जो वो जनता को फ्री राशन दे रहे हैं उसके बदले में 400 रुपए का सिलेंडर आज 600 रुपए में हो गया। आप देखिए महंगाई कहाँ जा रही है। पेट्रोल जो अब 60-70 रुपए में लीटर मिलता था, 100 रुपए लीटर, 101 रुपए, 102 रुपए में पहुंच गया है। डीजल 60 रुपए में था, वो जाके 90 रुपए हो गया है।
तो उसका जो पैसा जा रहा है किसान की जो गैस की सब्सिडी है वो भी नहीं आ रही है। जो सब्सिडी का पैसा यदि आप उसको राशन फ्री में दे रहे हैं तो क्या आप उसको कोई एहसान नहीं कर रहे हैं? आप किसान निधि दे रहे हैं 2,000 रुपये किसानों को, उसका जो गन्ने का पुराना भुगतान है आप उसका ब्याज 1 साल का निकाल लीजिए, ब्याज कितना जाएगा? अगर किसान अपना पैसा वहीं बैंक अकाउंट में डाले तो 2,000 रुपये से एहसान नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर। और रही बात जैसे वो सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, आप बता दीजिए कहाँ पर किसी का विकास हुआ हो अभी भी? यहाँ जैसे वो कह रहे हैं कि सपा जो हिंदू मुस्लिम राजनीति करती है, आप भी तो करते हैं। आप मंदिर लेके बना रहे हैं कि मस्जिद नहीं बन सकते हैं क्या? आप कह रहे हैं कि हमने मंदिर बना दिया, मंदिर आपने नहीं बनाया, मंदिर न्यायालय के आदेश पे बना हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया उसके आधार पर बना हुआ है। तो इस बार आप लखनऊ किसे भेजना चाहोगे? लखनऊ मुख्यमंत्री हम अखिलेश यादव जी को। आइए हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। लिए थे साथ एक लोग और जुड़ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें योगी के 5 साल किस प्रकार लगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष कुमार है। आपको योगी आदित्यनाथ जी के 5 साल किस प्रकार लगे? अब उनका क्या है, वो तो गुंडा राज कर रहे हैं, ये पता है। कल का NTPC का जो एग्जाम के लिए विरोध किया था बच्चों ने, तो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे बच्चे उनके घर में घुस कर ही निकाल के मारे हैं। बताओ, इस तरीके से कोई सरकार करती है तो हिटलरशाही सरकार है। वो बता रहे हमने माफियाओं, जितने माफिया थे उन्हें सबको। हाँ, तो वो क्रिकेटर वो खेल रहा है, विकास के लिए पिच तैयार करके रखी है, माफिया है वो, तो कहाँ मार दिया उसको। इसीलिए तो वो जो उनकी ना माने वो तो भाई माफिया है, जो उनकी मान ले वो माफिया नहीं रहे। वो इस बार बता रहे 80 बसेस भी डायरेक्ट फाइट है। हाँ, वो तो पता ही चलेगा 80-20 है कि 20-80 है, वो तो 10 तारीख को पता चलेगा 10 बजे नक्काड़ा बजा के। आइए हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार क्या चाह रहे हैं। युवाओं के बीच मौजूद हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार युवा किस आधार पे वोट डालने की कोशिश करें। आपका क्या नाम है? शाहिद। शाहिद जी, आप इस बार किस आधार पे वोट डालेंगे? जो विकास करेगा देश का, जो हमारे प्रदेश का, उसी के साथ हम हैं इस बार। तो योगी जी ने किस प्रकार का विकास किया, इसके बारे में क्या कहोगे? विकास बहुत अच्छा किया लेकिन मज़ा नहीं आया। वो बता रहे हमने हाईवे एक्सप्रेसवे बनवा दिया है। अरे हमें मौजूदा हालत में यहाँ अगर हमारे गांव में जैसे हमें जो दिक्कत हो रही है, इससे हमें सुकून नहीं मिला। उनकी सरकार में विकास हुआ होगा, हमें नहीं दिख रहा कहीं इस विकास। बार वो बता रहे हैं 20 बसें 80 है डायरेक्ट फाइट, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है कि 20-80 का कोई आंकड़ा रहेगा या ऐसा। नहीं, क्योंकि अमित शाह जो है किराना जा रहे हैं, प्लान का मुद्दा उठा रहे हैं गाजियाबाद में। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब सपा सरकार थी तो उसने हज हाउस बनाया, और हमारी सरकार है तो हमने कैलाश माथुर मंदिर बनाया। इसके बारे में क्या कहोगे? अच्छा, ऐसे मैं इसकी जानकारी भी नहीं है हमें इसकी, लेकिन ये है कि जिस हिसाब से माहौल चल रहा है उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि कहीं विकास हुआ है। अब वो अपने कागजों पर उन्होंने विकास किया है या क्या बता रहा है, इसके विषय में मैं जानकारी भी पूरी है नहीं। लेकिन विकास नाम की चीज़ अपने यूपी में तो कहीं लग नहीं रहा है। वो जातिवाद ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, तुष्टिकरण, अपना एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिससे हमारी सरकार फिर बन जाए। तो इस बार नामुमकिन है, लग रहा है हमें। तो आप इस बार लखनऊ किसे भेजोगे? लखनऊ हम तो इनके साथ तो नहीं है, अखिलेश यादव के साथ। आइए हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार क्या चाह रहे हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम जी, आप 2022 में लखनऊ किसे भेजना चाहोगे? अखिलेश यादव। क्यों योगी आदित्यनाथ में आपको क्या अच्छा नहीं लगा? बहुत कुछ, हमारा सब खेत चर गए, सब कुछ बचा ही नहीं है। हम समाजवादी के हैं, समाजवाद के साथ रहेंगे। हम और लोगों से भी बात करेंगे, कोशिश करते हैं कि ये बर्तन वाले इस बार क्या चाह रहे हैं। करते हैं कि उन्हें योगी के 5 साल किस प्रकार लगे। आपका क्या नाम है? रुपेश यादव। रुपेश यादव जी, आपको योगी के 5 साल किस प्रकार लगे? बहुत बेकार लगे। इस सरकार में आपको क्या अच्छा नहीं लगा? इस सरकार में कुछ भी नहीं अच्छा लगा। वो बता रहे हैं फ्री राशन दे रहे हैं, 2000 रुपये दे रहे हैं। 2000 रुपये और राशन से तो किसी का काम चल नहीं सकता है। बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बेकार, बच्चों का भविष्य बेकार कर रहे हैं। 5 किलो राशन के चक्कर में बच्चों का भविष्य बिल्कुल बेकार जा रहा है। 5 किलो गल्ले से गरीबी थोड़ी ना कम हो जाएगी। 5 किलो गल्ले मिलने से गरीबी नहीं कम होती है। और जिस तरीके से ये महंगाई चल रही है आजकल, हाँ वही बता रहे हैं कि आजकल मतलब जो हर मतलब जो भी वैकेंसी निकलती है वो मतलब या तो हाई कोर्ट चली जाती है, मतलब कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं हुई है जो मतलब बिना लीक हुए पूरी वैकेंसी हुई हो। वो बता रहे हैं हमने 4.5 लाख नौकरियां दी अपने कार्यकाल में। कोई भी नौकरी नहीं मिली है हमारे समझ से, ठीक है। अभी 5 साल हो गए हैं, 5 साल में हमें नहीं लगता है कि एक भी वैकेंसी निकली है। और बताते हैं कि हमारे उसमें समाजवादी में गुंडा राज होता है। गुंडा राज तो इसमें होता है। क्या 5 साल में मुसलमान पे इतना दबाव बनाया जाता है? क्या 5 साल में मुसलमान भाग थोड़ी ना गए? ठीक है ना।
हमारे बीच एक युवा है, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें योगी के 5 साल किस प्रकार लगे। आपका क्या नाम है? राजीव कुमार। राजीव कुमार जी, आपको योगी के 5 साल किस प्रकार लगे? बिल्कुल बेकार। 5 साल ऐसा लगा ही नहीं कि सत्ता में कोई है, कुछ काम किया जा रहा है ऐसा, चाहे रोडों से रिलेटेड कोई काम हो, कहीं हुआ ही नहीं है। गड्ढा मुक्त की बात करते हैं, कहाँ, ये देखो आप सामने दिखा सकते हैं, इधर हमारे गड्ढा मुक्त कहीं कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बात ये कहते हैं कि राशन हम फ्री दे रहे हैं, मुझे ये फ्री वाला चाहिए ही नहीं है। मेरा जो अधिकार है वो मुझे दिलाओ। मेरा अधिकार है एमएसपी। अगर जो किसान को एमएसपी मिल जाए, जैसे 1975 रुपये धान की एमएसपी है, धान अभी क्या रेट बिका है सबको, आपको, हमको सबको पता है, 1100। तो जो 750-700 रुपये जो पर कुंटल है, अगर जो वो हमें मिलना शुरू हो जाए तो हमें ये खैरात का चाहिए ही नहीं है, गल्ला नहीं चाहिए है। हाँ, जो गरीब जनता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकती, लेबर वर्ग है, उनको गल्ला दो, ठीक है। दूसरी बात, 2000 की बात करते हैं तो ये 2000 रुपये भी नहीं चाहिए है। हमें जो अधिकार मेरा है, किसानों का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। और गन्ना भुगतान इस क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी। एक पीछे चलता है गन्ना। कोई अगर जो सामान्य वर्ग से है, उसकी इनकम ज़्यादा नहीं है, ये डिपेंड है अपने 1-2 बीघा खेती पे डिपेंड है। अगर जो उसके इमरजेंसी कोई आ जाए, कोई मेडिकल इशू हो जाए, तो इतनी ज़्यादा उसको परेशानी होती है, वो कहाँ से पैसे अरेंज करे, कैसे करे, वही जानता है। तो आप इस बार 2022 में किसे चल बदलाव चाहिए हमको। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो चारों धर्मों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको मिलजुल के भाईचारा बनाते हुए जो कार्य करे। मुस्लिम के बीच में जो खाई पैदा करती है सरकार, वो नहीं चाहिए हमको है। वो बता रहे कि इस बार 20 में से 80 डायरेक्ट फाइट है। गलत, हाँ वो सही कह रहे हैं। 80 सपा के साथ हैं, 20% उनके साथ हैं। 300 के ऊपर जाएंगी सीट। तो इस बार सपा की कितनी सीटें लाने का इरादा है आपका? 300 प्लस ही मानो सपा की। न्यूज जो नेशनल मीडिया है वो तो सिंपल सी बात है, बिकाऊ है, बिकी हुई है। बंगाल में क्या दिखाते थे, 175-170 बीजेपी सरकार आ रही, फिर क्या हुआ, जब रिजल्ट आया सब ओपन हो गया उनका। दिल्ली में भी यही आम आदमी को दिखा रहे थे, नहीं है तो कुछ नहीं, बदलाव हो रहा है, कुछ हो पाया नहीं हो पाया। जो काम करेगा वो आएगा, जो खाली बातें करेगा वो जाएगा, उसको कोई नहीं रोकने वाला है। बताते हैं कि पेपर में मतलब नकल नहीं होती है, ये सब कहते हैं ना। तो अभी एसआई की वैकेंसी निकली थी, 4000 ऐसे बच्चे थे जिनके 160 में 160 नंबर आए। अगर नकल नहीं होती है, पेपर लीक नहीं होता है, फिर ये 4000 बच्चे क्यों मतलब ऐसे हो गए? वैकेंसी अगर इतनी ईमानदार सरकार है तो फिर मतलब पेपर को लेके कहती है ना कि पेपर में नकल नहीं होती है, कैमरे लग गए, ये सब लग गया, वो कुछ नहीं है भाई। 4000 ऐसे बच्चे हैं जिनके 160 में 160 नंबर आए। एसआई की वैकेंसी जो है वो कोर्ट में चली गई, क्यों चली गई? अगर इतनी ईमानदार सरकार है तो 4000 बच्चे ऐसे क्यों हैं जो 160 में 160 नंबर लाए? अगर वो सही हैं तो उनको फिर मतलब जॉब मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिल रही उनको? बेरोजगारी के मुद्दे पे तो ये सरकार बिल्कुल विफल हो गई है, फैली, कहीं रोजगार तो कहीं दिया ही नहीं है उनको। यही नहीं, 4.5 लाख की बात कर रहे हैं। 4.5 लाख मैंने भी होल्डिंगें देखी हैं, लखनऊ में लगी हुई हैं। 4.5 लाख उनमें 2 वैकेंसी सही से क्लियर नहीं करवा पाई। अखिलेश यादव शिक्षक भर्ती हुई, उसमें आरक्षण खा गए लोगों का, जो लोगों का राइट है संविधान के हिसाब से ओबीसी आरक्षण खा गए। वो आरक्षण, ओबीसी आरक्षण का हम नया कानून ला रहे हैं। ओबीसी का जो नया कानून आरक्षण का ला रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओबीसी में जो 27% आरक्षण है, उसको ऐसा नहीं है कि कोई एक ही वर्ग उसका लाभ ले रहा है, ये बात गलत है कहना। सारे वर्ग लाभ ले रहे हैं और सब सही सिस्टम चल रहा है। बस इनको क्या है, एक मुद्दा बनाना है, एक चीज़ क्रिएट करनी है, उस हिसाब से चल रहा है। बात करते हैं ये विकास की। अखिलेश यादव के प्रोजेक्ट पे ही काम नहीं पूरा कर पा रहे हैं, जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए थे उन्हीं पर काम नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे? कहते हैं कि विकास बहुत किया है, कोई काम नहीं किया है। हमें तो नहीं लगता है। हमारा सपोर्ट है समाजवादी पार्टी को। हमारे पास आप हमारे बीच देख रहे थे जो बेरोजगार युवा भटक रहे हैं, वो उनकी आवाज़ आप सुन लेते हैं। हम और लोगों से भी आपको मिलवाएंगे। बीच एक लोग और उपस्थित आइए, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपको योगी के 5 साल किस प्रकार लगे? हमारे 5 साल योगी के पहला मुद्दा कि खुद छुट्टा फाड़, छुट्टा जानवर, हमारी फसलें चल जाते हैं, भूखे मर रहे हैं। 5 किलो गल्ला में क्या परिवार चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। बता रहे 2000 रुपये भी दे रहे हैं किसानों को। 2000 रुपये में सार सब चल जाते हैं, 2000 रुपये में हमारा परिवार चल जाएगा। हम फटी बूसट पहने, 2000 रुपये में बूसट बन पाती है? तो खेती चल जाए और रुपया मिल जाए 2000, तो ठेका पड़ दे। तो आप इस बार किसी सरकार चाहेंगे? हम चाहेंगे अखिलेश सरकार चाहेंगे और इसकी चाहेंगे।
हम आपको और लोगों से भी मिलवाएंगे। हमारे साथ एक युवा मौजूद है, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें योगी के 5 साल किस प्रकार लगे। आपका क्या नाम है? हमारा अंकित कुमार। अंकित कुमार जी, आपको योगी के 5 साल किस प्रकार लगे? बिल्कुल खराब, इस सरकार में आपको क्या अच्छा नहीं लगा? की बहुत समस्या है। अरे वो बता रहे हैं युवाओं को मैंने 4.5 लाख नौकरी दी है, किसानों की सहायता के लिए 2000 रुपए दे रहे हैं। किस सेक्टर में दिए 4 लाख 4.5 लाख बताएं किस सेक्टर में दे? होल्डिंग लखनऊ में बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग छपाने से 4.5 लाख नौकरियां नहीं मिलेंगी। सेक्टर बताए किस सेक्टर में हमने दिए 4 लाख बताए 4.5 लाख किस सेक्टर में दिए उन्होंने? वो बता रहे गरीबों की सहायता के लिए हम राशन भी दे रहे हैं। ये राशन बांटने से कुछ नहीं होने वाला। तो आप इस बार पहली चीज है शिक्षा। जब हमारे पास शिक्षा होगी तो रोजी रोटी कपड़ा हम छीन लेंगे उनसे। जब शिक्षा नहीं होगी हम कैसे छीनेंगे? तो आप इस बार लखनऊ किसे भेजना चाहोगे? लखनऊ में सपा सरकार जाएगी इस बार। हम आपको और लोगों से भी